हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो 1991 में आई मूवी द साइलेंस ऑफ द लैम्स, जिसका जॉनरा है साइकोलॉजिकल हॉरर एंड थ्रिलर। इस मूवी को थॉमस हैरिस की नॉवल द साइलेंस ऑफ द लैम्स, जो कि 1988 में आई थी, उससे लिया गया है। इस मूवी को 5 ऑस्कर अवार्ड और इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इस मूवी का मेन विलन एड ग्रेन नाम के एक साइको किलर पर बेस है, इसलिए ये मूवी थोड़ी बहुत रियल स्टोरी पर बेस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम क्लेरिस स्टार्लिंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि FBI ट्रेनी होती है। इसके बाद क्लेरिस को जैक क्रॉफर्ड का फोन आता है। वो क्लेरिस को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जो कि FBI में बिहेवियर साइंस यूनिट के हेड थे। वो क्लेरिस को सीरियल किलर डॉक्टर हैनिबल लेक्टर का इंटरव्यू लेने को बोलते हैं। यहाँ हमें डॉक्टर हैनिबल के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत खतरनाक किलर होता है, जो पेशे में एक साइकाइट्रिस्ट होता है, और वो हैनिबल द कैनिबल नाम से फेमस होता है। दरअसल कैनिबल शब्द का मतलब होता है नरभक्षक। यहाँ डॉक्टर हैनिबल अपने विक्टिम का मर्डर कर उसे खा जाता था, इसलिए वो इस नाम से फेमस था। इसके बाद जैक क्लेरिस को सावधान करते हैं कि वो अपनी पर्सनल डिटेल हैनिबल को ना बताए, क्योंकि वो एक साइकाइट्रिस्ट है और लोगों के दिमाग के साथ खेलना उसे बहुत अच्छी तरह आता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लेरिस बाल्टीमोर हॉस्पिटल जाती है, जहां उसे डॉक्टर चिल्टन मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर चिल्टन क्लेरिस को हैनिबल का एक किस्सा बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हैनिबल ने एक बार एक नर्स की जीभ खा ली थी, इसलिए वो क्लेरिस को सावधान करते हैं। इसके बाद क्लेरिस हैनिबल के सेल में जाती है, जहां वो दोनों बात करने लगते हैं। तब बात में हैनिबल बफेलो बिल के बारे में बोलता है। दरअसल बफेलो बिल भी एक सीरियल किलर होता है, और वो अपने विक्टिम को मारकर उसकी स्किन निकाल लेता है और उसकी बॉडी को फेंक देता है। तो डॉक्टर हैनिबल पूछता है कि वो ऐसा क्यों करता है, तो इस पर क्लेरिस बताती है कि कुछ क्रिमिनल अपने विक्टिम को मारने के बाद उसकी निशानी अपने पास रखते हैं, शायद इसलिए बफेलो बिल भी ऐसा करता है। जिस पर हैनिबल बोलता है कि वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो अपने विक्टिम को खा जाता है। इसके बाद वो क्लेरिस को वहां से जाने के लिए बोलता है। अब जब क्लेरिस वहां से जाने लगती है तो वहां का एक और कैदी उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, जिस पर हैनिबल क्लेरिस को अपने पास बुलाता है और वो अपने किसी पेशेंट जिसका नाम मिस मोफिट होता है उसे ढूंढने को बोलता है, और जिसके बाद वो एक लाइन भी बोलता है, लुक डीप विद इन योरसेल्फ। अब नेक्स्ट डे क्लेरिस इस बारे में रिसर्च कर रही होती है। उसके बाद क्लेरिस योरसेल्फ नाम के एक स्टोरेज यूनिट पर जाती है उसे चेक करने। वहां जाकर उसे पता चलता है इसे किसी ने 10 साल पहले लीज पर लिया था, जिसका नाम मिस हेंस्टल मोफिट था। इसके बाद उस स्टोर के अंदर क्लेरिस को एक लड़की का पुतला मिलता है, और वहाँ एक बोतल में किसी इंसान का कटा हुआ सर भी मिलता है। इसके बाद क्लेरिस वापस हैनिबल के पास जाती है और हैनिबल को बोलती है कि मिस हेंस्टल मोफिट एक एनाग्राम है, जिसका रियल मतलब है मिस द रेस्ट ऑफ मी, और उस यूनिट का ओनर हैनिबल ही है और उसने ही मिस मोफिट को मारा है। जिस पर हैनिबल बोलता है उसने मिस मोफिट को नहीं मारा, वो उसे ऐसी ही पोजीशन में मिली थी, और वो मिस मोफिट का रियल नेम बेल्जिमन बताता है, और वो हैनिबल का पेशेंट था, जिसका मतलब वो एक लड़का था। अब इसके बाद हैनिबल बोलता है वो बफेलो बिल को पकड़ने में हेल्प करेगा, पर बदले में उसे एक अच्छी जगह ट्रांसफर चाहिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर चिल्टन उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम बफेलो बिल को देखते हैं, जो कि कैथरीन नाम की एक लड़की को बड़ी चालाकी से किडनैप कर लेता है। अब नेक्स्ट डे पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है, जिसका नाम फ्रेडिका था। उसे भी ऐसे ही मारा गया था जैसे बफेलो बिल अपने विक्टिम को मारता है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि बफेलो बिल अपने विक्टिम को मारने से पहले 3 दिन तक उसे भूखा रखता है, जिसके बाद वो उन्हें मार देता है, और जिसके बाद उनकी स्किन निकाल कर उनकी बॉडी को फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेडिका की बॉडी बुरी तरह इंजर्ड थी और उसके मुंह
के अंदर एक कुकुम जबरदस्ती डाला गया था। कुकुम के बारे में पता करने पर क्लेरिस को पता चलता है कि ये कुकुम एशिया से था और इसे यहाँ इंपोर्ट ही किया जा सकता था और इसे जिंदा रखने के लिए इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में बफेलो बिल का घर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारा लेडीज सामान, मोथ और बटरफ्लाईज होते हैं और यहाँ एक कुआं भी था जहाँ से किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो लड़की किडनैप हुई है यानी कैथरीन, वो यूएस सेनेटर की बेटी थी। तो पूरी पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है, जिसके बाद क्लेरिस हैनिबल के पास जाती है और वो हैनिबल को बोलती है अगर वो बफेलो बिल को पकड़ने में हेल्प करेगा तो यूएस सेनेटर खुद उसे यहाँ से अच्छी जगह ट्रांसफर कर देंगे। पर इस पर हैनिबल बोलता है वो तभी हेल्प करेगा जब क्लेरिस उसे अपना कोई सीक्रेट बताएगी। जिस पर क्लेरिस बोलती है जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और जब वो 10 साल की थी उसके डैड का भी मर्डर हो गया था, जिसके बाद वो अपने अंकल के साथ रहने लगी। पर एक दिन वो वहाँ से भी भाग निकली, जिसके बाद हैनिबल उसे कुकुम का रेफरेंस देता है। हैनिबल बोलता है जैसे कुकुम चेंज होकर एक तितली में बदल जाता है वैसे ही बफेलो बिल भी खुद को एक लड़की में बदलना चाहता है। हैनिबल के अनुसार बफेलो बिल ने सेक्स चेंज करने के लिए फॉर्म भी फिल किया होगा पर वो रिजेक्ट हो गया होगा, इसलिए अब वो खुद ही लड़की बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर चिल्टन हैनिबल और क्लेरिस की बात एक सीक्रेट माइक्रोफोन से सुन रहा होता है। तो वो सोचता है कि वो कैथरीन को बचाकर खुद ही सारा क्रेडिट ले लेगा। वहीं नेक्स्ट सीन में हम बफेलो बिल को देखते हैं जो कैथरीन की बॉडी पर लोशन लगवा रहा होता है। अब नेक्स्ट डे डॉक्टर चिल्टन हैनिबल के पास जाता है और हैनिबल को बोलता है कि क्लेरिस ने उसके साथ फेक डील की है, FBI बस उससे इंफॉर्मेशन निकालना चाहती है। उसके बाद चिल्टन ये भी बोलता है अगर हैनिबल उसे बफेलो बिल का नाम बता देता है तो वो हैनिबल को यहाँ से बाहर निकलवा सकता है। जिस पर हैनिबल बफेलो बिल का फर्स्ट नेम लुइस बताता है और लास्ट नेम सेनेटर के सामने ही बताने को बोलता है। जिसके बाद हैनिबल को सेनेटर के सामने लाया जाता है और ये केस क्लेरिस से भी ले लिया जाता है क्योंकि क्लेरिस ने हैनिबल से फेक डील की थी। और इसके बाद हैनिबल सेनेटर को बफेलो बिल का पूरा नाम लुइस फ्रेंड बताता है और ये भी बताता है वो बफेलो बिल से एक पेशेंट के थ्रू मिला था जिसका नाम था बेल्जिमन। यहाँ हैनिबल बफेलो बिल के बारे में ये भी बताता है कि वो कैसा दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर चिल्टन मीडिया के सामने अपनी तारीफ कर रहा होता है कि उसने कैसे हैनिबल से बफेलो बिल के बारे में सब कुछ उगलवा लिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लेरिस हैनिबल से मिलने आती है और बोलती है कि लुइस फ्रेंड भी एक एनाग्राम है जिसका मतलब है आयरन सल्फाइड, जिसे फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, जिसका मतलब हैनिबल ने सबको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इसके बाद हैनिबल क्लेरिस को और क्लू देने को बोलता है पर इसके लिए क्लेरिस को उसे और सीक्रेट बताना होगा। इस पर क्लेरिस बोलती है एक रात अपने अंकल के घर उसे लैंप्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। जब वो नीचे जाकर देखती है तो कुछ लोग लैंप्स को काट रहे थे। वो लैंप्स को बचाना चाहती थी इसलिए वो वहाँ का दरवाजा खोल देती है, लेकिन लैंप्स इतने डरे हुए थे कि वो वहाँ से भाग भी नहीं पा रहे थे। तब क्लेरिस उनमें से एक लैंप्स को उठाकर वहाँ से भागने लगती है पर वो पकड़ी जाती है और इस लैंप्स को भी मार दिया जाता है। उस दिन से आज तक क्लेरिस को लैंप्स की रोने की आवाज सुनाई देती है। अब हैनिबल की बारी थी पर हैनिबल इससे पहले कुछ बोलता वहाँ डॉक्टर चिल्टन आ जाता है और क्लेरिस को बाहर निकालने लगता है। तब हैनिबल क्लेरिस को बफेलो बिल की फाइल देते हुए बोलता है कि असल पहचान इस फाइल में ही है। इसके बाद जब हैनिबल को ऑफिसर खाना देने आते हैं तो हैनिबल उन पर हमला कर देता है और अपने आप को आजाद कर लेता है। इसके बाद जब बाकी ऑफिसर वहां आते हैं तो वो देखते हैं हैनिबल को खाना देने आए ऑफिसर में से एक की आधी खाई हुई लाश वहां लटकी हुई है और दूसरे ऑफिसर का फेस
फेस बुरी तरह इंजर्ड है, पर वो अभी तक जिंदा है और हैनिबल उसकी गन लेकर वहां से भाग गया है। उसके बाद वहां एम्बुलेंस आ जाती है और उस घायल ऑफिसर को वहां से ले जाती है और अब सब हैनिबल को ढूंढने लगते हैं। तब ऑफिसर को वहां लिफ्ट के ऊपर से खून टपकते हुए दिखता है। जब वो वहां चेक करते हैं तो उन्हें वहां एक लाश मिलती है। तब हमें पता चलता है कि ये लाश उस ऑफिसर की है जिसका फेस बुरी तरह इंजर्ड था। दरअसल यहाँ पर हम देखते हैं कि हैनिबल ने उस ऑफिसर का फेस काट कर अपने फेस पर पहन लिया और उस एम्बुलेंस में वहां से भाग गया। इसके बाद पुलिस क्लेरिस को बताती है कि हैनिबल वहां से भाग गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हैनिबल क्लेरिस को मारने जाएगा, पर क्लेरिस को पता होता है कि हैनिबल ऐसा नहीं करेगा। तो क्लेरिस और उसकी फ्रेंड बफेलो बिल की फाइल को पढ़ने लगती है। तब उन्हें इसमें एक नोट मिलता है जिसमें बफेलो बिल के सभी विक्टिम की जगह और टाइम नोट किया था। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेडिका बफेलो बिल की पहली विक्टिम थी, पर उसकी बॉडी तीसरे नंबर पर मिली और वो भी उसके होम टाउन से बहुत दूर थी। इससे पता चलता है कि बफेलो बिल फ्रेडिका को पर्सनली जानता था, इसलिए पकड़े जाने के डर से उसने उसकी बॉडी को काफी दूर और काफी समय बाद फेंका। इसके बाद क्लेरिस फ्रेडिका के घर जाती है, जहां उसे फ्रेडिका की फोटो मिलती है जिसमें वो सिर्फ अंडरगारमेंट में थी। क्लेरिस को फ्रेडिका की एक ड्रेस भी मिलती है जिसके बैक में डायमंड कट था। इसके बाद क्लेरिस उसके बॉस को फोन कर कर बताती है कि बफेलो बिल अपने लिए वुमेन सूट बना रहा है जो लड़कियों के स्किन से बना होगा, इसलिए बफेलो बिल थोड़ी मोटी लड़कियों को पकड़कर उन्हें 3 दिन तक भूखा रखता है, जिससे उनकी स्किन लूज हो जाती है और फिर उन्हें मारकर उनकी स्किन को आसानी से काट लेता है। पर उसका बॉस क्लेरिस की बात पर ध्यान नहीं देता और वो बफेलो बिल को पकड़ने शिकागो चले जाते हैं, जहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान क्लेरिस फ्रेडिका की फ्रेंड से मिलती है, जिससे उसे लिपमैन के बारे में पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ हम बफेलो बिल को देखते हैं जो अपने आप को लड़की में कन्वर्ट कर चुका होता है और उसका वुमेन सूट भी तैयार था। अब बस उसे थोड़ी सी स्किन की जरूरत थी, जिसके लिए वो कैथरीन को मारने वाला था। पर कैथरीन बड़ी चालाकी से बफेलो बिल के डॉग को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। तभी बफेलो बिल की डोर बेल बजती है और क्लेरिस वहां आ जाती है। वो बफेलो बिल से लिपमैन के बारे में पूछती है, पर बफेलो बिल बोलता है उसने ये घर लिपमैन से खरीद लिया है। अब क्लेरिस उसके घर को देखकर समझ जाती है, पर इससे पहले वो बफेलो बिल को पकड़ती वो वहां से भागकर अंदर चला जाता है। जिसके बाद घर में क्लेरिस को कैथरीन मिलती है, तो वो उसे वेट करने को बोलती है, क्योंकि इससे पहले उसे बफेलो बिल को पकड़ना था। इसके बाद बफेलो बिल पूरे घर की लाइट बंद कर देता है और खुद नाइट विजन पहनकर क्लेरिस को मारने जाता है। इससे पहले बफेलो क्लेरिस को मार पाता, पर क्लेरिस अपने ग्रेट रिफ्लेक्शन की वजह से बफेलो बिल को शूट कर देती है, जिससे बफेलो बिल वहीं मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस काम के लिए क्लेरिस को मेडल मिलता है, पर तभी क्लेरिस को हैनिबल का कॉल आता है और वो पूछता है कि क्या अब लैम्प्स चिल्लाना बंद कर चुके हैं, और उसके बाद वो क्लेरिस को खुद को ना ढूंढने के लिए बोलता है। इस पर क्लेरिस बोलती है शी कैन नॉट प्रॉमिस। जिसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम डॉक्टर हैनिबल को डॉक्टर चिल्टन को टारगेट करते देखते हैं और मूवी वहीं खत्म हो जाती है।